जामिया ताहिरा लीलबनात के प्रांगण में दरगाह दारुल कुरान की रखी गई बुनियाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव बिहार 24। अररिया जिले के भरगामा प्रखंड अंतर्गत सिरसिया हनुमानगंज में जामिया ताहिरा लीलबनात के बेहतर तालीम के लिए किया जा रहा है, जिससे बच्चों में तालीम हासिल हो सके और इंसानियत को समझे। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के स्तर को समृद्ध बनाने के लिए यह दरगाह दारुल कुरान की बुनियाद रखी जा रही है। इसके उद्घाटन के लिए नरपतगंज विधानसभा के पूर्व विधायक अनिल कुमार यादव, हिंदू मुस्लिम एकता मंच के असलम सिद्दीकी, मुखिया प्रतिनिधि कुलदीप यादव, भूतपूर्व मुखिया प्रतिनिधि मणिलाल भगत, अजीम ठेकेदार, मोहम्मद गुलाब, मोहम्मद अयूब, सरपंच दशरथ प्रसाद शाह, जामिया ताहिरा लीलबनात के प्रिंसिपल ईशा नोमानी साहब, हाजी रियाज, मोशून जावेद ठेकेदार, अब्दुल वदूद, हाफिज अलाउद्दीन, मोहम्मद शहाबुद्दीन, रहीमुद्दीन, मोहम्मद उस्मान एवं सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। भरगामा से जीतू दास की रिपोर्ट। रेडी हैं? अभी हम आपको एक ऐसे शख्स से रूबरू कराने जा रहे हैं जो नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र के भूतपूर्व राजद के विधायक थे और एक कद्दावर नेता के रूप में उन्होंने नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र को उभारा और इस नरपतगंज विधानसभा के हर बातों को ऊपर तक पहुंचाने का काम किया है। और वो और कोई नहीं, हमारे अपने प्रखंड के अनिल कुमार यादव जी। आइए उनसे जानते हैं इस मदरसे में जो कुछ कार्य होने वाला है उसके बारे में उनका क्या सहयोग है और वो क्या संदेश देना चाहते हैं इस पंचायत वासियों को। हाँ अनिल सर, यहाँ पर जो इस मस्जिद में कुछ काम होने वाला है, तालीम को लेकर के इस मदरसे में जो कुछ काम होने वाला है, इसमें आपका क्या सहयोग रहेगा और इनको क्या संदेश देना चाहते हैं आप? देखिए, ये मदरसा की जो नींव रखी गई है आज के दिन में, बहुत ही अच्छी बात है। हर जगह शिक्षा का प्रसार होना चाहिए, चाहे जिस किसी माध्यम से हो, वो भाषा जो भी हो। भाषा इसका लोगों ने यहाँ इनके जो हेड हैं उन्होंने कहा है कि यहाँ सब सारी पढ़ाई होगी, दीनी पढ़ाई भी, दुनियावी पढ़ाई भी, अंग्रेजी भी, हिंदी भी और कंप्यूटर का भी ज्ञान दिया जाएगा। ये बहुत ही अच्छी बात है। बहुत ही यह पिछड़ा इलाका है और पिछड़े लोग हैं यहाँ। पढ़ाई करने के लिए जो होता है, आजकल मध्याह्न भोजन जैसे चलाने का काम जो है सो मनमोहन सिंह की सरकार में किया गया था, तो उसका उद्देश्य ये था कि बच्चे कम से कम खाना के भरोसे घर पर निर्भर नहीं रहे, खाना खाने के लिए विद्यालय में ही चले आए और उसका हो। तो यहाँ मदरसा यदि गांव-गांव में खोल दिया गया है तो दूर दराज विद्यालय गरीब गुरुओं के लड़के बच्चे नहीं जा पाएंगे, तो कम से कम यहाँ पर शिक्षा ले लेंगे। एक बात और जानना चाहेंगे सर कि इस बार के विधानसभा चुनाव में कुछ कारणवश आप विजयी नहीं हो सके, लेकिन फिर भी ऐसा देखा जा रहा है पूरे विधानसभा क्षेत्र में कि लोगों का आपके प्रति प्यार और स्नेह बहुत ज्यादा है। इसका क्या करिश्मा है और ये कैसे कर लेते हैं आप? देखिए, इसमें तो ये फितरत का सवाल है, आपकी आदत क्या रही है। और हमको विरासत में कभी कोई राजनीति मिली नहीं थी। जो मेरा बाप एमएलए था तो हमको टिकट दे दिया गया। यहाँ कुछ हम लोग एक कार्यकर्ता के रूप में 74 के आंदोलन में मैं 10वां क्लास का विद्यार्थी था और पटना में था, और उसी समय से हमने जो है सड़क पर लड़ने का काम किया, लोगों के हक हुकूक की बात की। इसके बाद जब मुझे प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला तो मैंने अब भरपूर कोशिश की और रिकॉर्ड है इस इलाके का। शायद कहीं कहीं किसी विधानसभा में ऐसा प्रतिनिधि हुआ जो कि हुआ, मैं नहीं कहता कि मैं ही एकमात्र था, हुए होंगे, हैं एक आध और। सड़कों का निर्माण कराया, चाहे जो कुछ का भी। शिक्षा के क्षेत्र में भी मैंने किया। आज क्यों नहीं रखेगा? लोग क्षणिक, जिस समय में चुनाव होता है उस समय में ढेर सारी भावनाएं भड़काई जाती है, जातिवाद का हो, सांप्रदायिकवाद का हो, पैसे की बात होती है, गरीब गुरुओं को कुछ पैसे बांट दिए जाते हैं। अनाज मनमोहन सिंह की सरकार से चला आ रहा था, अभी भी बट रहा, तो लोग समझते हैं यही सरकार है, बंद हो जाएगा। ढेर सारे कारण होते हैं उसमें। चूँकि हमारा प्रजातंत्र जो है मैच्योर नहीं हुआ है, लोग ये मैच्योरिटी नहीं है। पहले क्या है अमेरिका में टीवी पर दोनों पक्षों का भाषण होता है, लोग चुन लेते हैं कि किसका है, लेकिन यहाँ तो इतना मैच्योर है नहीं। लोग भावना में बह के वोट देते हैं। वोट देने के बाद मुझे खुशी इस बात की मिलती है कि जब मैं वोट मांगने भी गया
तब भी मेरे विधानसभा में वाहिद एक भी शख्स नहीं मिला जिसने कहा हो कि तुमने काम नहीं किया, तुमको वोट नहीं देंगे। हाँ, आपने काम तो बहुत किया है, ये कहते थे। वोट जब नहीं, मैं हार गया तो इसके बाद लोग कहने लगे हम गलती कर गए, भटक गए। तो वो वोट उनका था, मतदान करना तो उनका अधिकार था, भटक गए, ठीक है, फिर आएंगे राह पर। मैं नहीं और सही, और नहीं और सही, लेकिन काम करने वाले लोग आए, इस बात की खुशी है, लोग महसूस कर रहे हैं, इस बात का मुझे बहुत ही फख्र है। और एक बात और जानना चाहेंगे सर कि अभी आप युद्ध स्तर पर सदस्यता अभियान जारी किए हुए हैं और बहुत लोग अप्रत्याशित रूप से आपके पीछे आ रहे हैं, आपके साथ जुड़ रहे हैं। और ये कहां तक ये कार्यक्रम होगा आपका? सदस्यता अभियान कब तक चलेगा और क्या लक्ष्य निर्धारित किया है आपने सदस्यता अभियान का? हमने लक्ष्य किया है निर्धारित, क्योंकि हमारी पार्टी जो है वो जिस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, दबे कुचले शोषितों का, तो वैसे लोगों को हमने सदस्यता के बहाने में हमने अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि आप उसको सदस्य बनाइए, और सदस्य बनाइए पंचायत लेवल पर, वार्ड लेवल पर। जो आपका हमारा आदमी होगा कार्यकर्ता, जब वो सदस्य बनाने के लिए जाएगा तो उस जो सदस्य बनेगा उसे यह एहसास होगा कि यह आदमी मेरा देख रेख करेगा, मेरे साथ जो नाइंसाफ़ी होगी उसको देखेगा, मेरा जो काम होगा उसको करेगा, तो उस पर विश्वास जमेगा। उसके थ्रू प्रखंड स्तर के थ्रू जिला स्तर पर लोग जाएंगे, उससे नहीं होगा, मैं भी हूँ, तो लोग एक कड़ी में जुटने का काम करेंगे। इसलिए हम लोग का सदस्यता अभियान निर्धारित, क्योंकि हमारी पार्टी जो है वो जिस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, दबे कुचले शोषितों का, तो वैसे लोगों को हमने सदस्यता के बहाने में हमने अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि आप उसको सदस्य बनाइए, और सदस्य बनाइए पंचायत लेवल पर, वार्ड लेवल पर। जो आपका हमारा आदमी होगा कार्यकर्ता, जब वो सदस्य बनाने के लिए जाएगा तो उस जो सदस्य बनेगा उसे यह एहसास होगा कि यह आदमी मेरा देख रेख करेगा, मेरे साथ जो नाइंसाफ़ी होगी उसको देखेगा, मेरा जो काम होगा उसको करेगा, तो उस पर विश्वास जमेगा। उसके थ्रू प्रखंड स्तर के थ्रू जिला स्तर पर लोग जाएंगे, उससे नहीं होगा, मैं भी हूँ, तो लोग एक कड़ी में जुटने का काम करेंगे। इसलिए हम लोग का सदस्यता अभियान ये जारी है, और हद तक उसके चलते हम लोगों का जन सरोकार भी है, जन सरोकार से जिन्हें जुड़े मुद्दे हैं उसको भी हम लोग हल करने का काम करेंगे। इससे पूर्व एक कार्यक्रम में आपने कहा था कि सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए नए सदस्यों को हमें जोड़ना होगा, और विगत चुनाव में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद पर बैठाने के लिए हम एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे। इसके बारे में सर बताएं आप कुछ। देखिए, सांप्रदायिकता, धर्म जो है, राजनीति में धर्म का जो समावेश हुआ है, धर्म अफीम की तरह होता है। बच्चा जो रोता था पुराने जमाने में, जो रोता था बच्चा, तो माँ उसको अफीम थोड़ा सा चटा देती थी जो सोया हुआ रहे। तो धर्म है अफीम, धर्म के नाम पर लोग कटने मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, और चुनाव के समय में यही जो है भारतीय जनता पार्टी यही धंधा शुरू करती है, और धर्म के रूप विकास तब गौण हो जाता है। आज तक ये 70 वर्ष का इतिहास है, यहाँ 5 बार रहे जनार्दन जी बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, 1 बार देवंती जी, और अब ये है। तो अब सोचिए, इतना बार हुआ, विकास कोई नहीं गया, आज तक नहीं पहचानता। आज देवंती देवी जीती फिर हारी, अब कोई नहीं खोजता है, जनार्दन जी को कोई नहीं खोज रहा है। मैं तो लगातार 6 साल से यहाँ की लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं हारता ही रहा। एक बार बना तो विधानसभा भंग हो गया, दूसरी बार बना 5 साल के लिए मैं बना, तब भी लोग मेरे पास जाते हैं, हम काम करने के लिए उसका तैयार रहते हैं। और लोग कहाँ हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ। मेरे ही दल के लोग जो जीते हुए थे रहे यहाँ, उनको भी कहाँ खोजने ले जाता, कहाँ हैं वो? तो सवाल है कि जो इस बात को तो जगाना होगा। जब एक और सवाल हम महासभा की बात कर चुके, हम सिरसिया हनुमानगंज पंचायत में चिट्ठी होगी शायद मनीलाल जयपुर, वो चिट्ठी है ना, मैंने यहाँ पर डिग्री कॉलेज सैंक्शन जो मुख्य प्रधानमंत्री से आया था, जो एक जिला में एक मॉडल डिग्री कॉलेज होगा, और मॉडल डिग्री कॉलेज हम महासभा की बात कर चुके, हम सिरसिया हनुमानगंज पंचायत में चिट्ठी होगी शायद मनीलाल जयपुर, वो चिट्ठी है ना, मैंने यहाँ पर डिग्री कॉलेज सैंक्शन जो मुख्य प्रधानमंत्री से आया था, जो एक जिला में एक मॉडल डिग्री कॉलेज होगा, और मॉडल डिग्री कॉलेज के स्थान चयन का भार जिला पदाधिकारी को दिया गया था। उस समय जिला पदाधिकारी से मेरा अच्छा संबंध था, मैंने कहा, उसको समझाया, जो भाई अत्यंत पिछड़ा क्षेत्र है, यहाँ होना चाहिए, और जमीन भी उपलब्ध है,
यहाँ दरबारी राय उच्च विद्यालय को 100 एकड़ जमीन है, 100 एकड़ में शायद 85-90 एकड़ तो वहाँ है, लेकिन यहाँ पर 20-25 एकड़ जमीन है। यहाँ आए थे वो शौचालय वाले, उनको हमने जमीन दिखलाने का काम किया, वो उसको सेलेक्ट करके भेज दिए। वो चिट्ठी है सिलेक्शन की, और उस पर हुआ कि प्रधानमंत्री वहाँ से रिमोट से करेंगे, वहाँ MLA MP यहाँ बैठे रहेंगे, उसका शिलान्यास होगा। और दुर्भाग्य से हमारे MP हार गए थे, ये भारतीय जनता पार्टी के MP हुए, सरकार उसकी बनी। मैंने कई बार कहा, फिर अभी तो नीचे से ऊपर तक डबल इंजन की सरकार है। ट्रिपल कहिए MLA जब यहीं का, उस समय मतलब डबल इंजन उस समय भी हो गया था, मैं यहाँ लेकिन तीसरा अलग था, तो यहाँ MLA भी है। तो क्या दिक्कत है उन लोगों को एक शिलान्यास कराने में? एक आवाज चिट्ठी होगी, कहिएगा तो उससे जीरोक्स ले लीजिएगा आप, वो सैंक्शन किया हुआ, और दूसरे का रोड सैंक्शन किया हुआ। मैं तो कहता हूँ 20 सितंबर, मतलब सितंबर 20 में चुनाव हुआ था नवंबर में, सितंबर 24 सितंबर 20 तक हम योजनाओं का सैंक्शन करवाए वहाँ, आचार संहिता लगने से पहले। 24 सितंबर 20 के बाद 10 किलोमीटर नया रोड 5 साल में बना देगा ना, हम राजनीति करना छोड़ देंगे। यहाँ आकर के पत्थर गाड़ता है, और तो कुछ फिर क्या करेगा? वो तो जनता सब समझती है। मतलब आपका कहना हुआ कि जो भी आते हैं यहाँ पर पत्थर गाड़ के शिलान्यास करके जाते हैं, जबकि आप काम करने का काम किया है, आपने धरातल पर काम को लाने का काम किया है, और यही कारण है कि लोग आपसे ज्यादा लगाव रखते हैं और लोगों का प्यार आपके ऊपर बना रहता है। इस पर भी आप लोग पत्रकार हैं, दुर्भाग्य है, बहुत लोग हैं पत्रकार भी बहुत जय जय बोलते हैं उन्हीं लोगों की। खैर नहीं, हम तो बेबाकी से बोलते हैं सर। आपको नहीं कहा, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, इसीलिए हम आपको कह रहे हैं। बाकी ये 2 साल बीतने अब चल रहा है, 1.5-2 साल हुआ, हमने नहीं कहा, किसी को लिखेगा भी नहीं। तो आप सोशल मीडिया के द्वारा हम देख लिए, आप लिखते भी हैं, अपना सोशल मीडिया का भी द्वारा है, तो आप इस बात को पूछिए, चिट्ठी ले लीजिएगा उनसे। सैंक्शन है, 1 लाख रुपया शिलान्यास के लिए पैसा आया हुआ है, तो इतना तो जब